है भौजी मरी कटाऊ नहीं के कहाँ भाग जाता हूँ। का के लकड़िया हेरन नहीं पाओ तहन तो हम कहन ला दूसरे का करी भैया, जब तू चढ़ ही नहीं पावत हो तब लकड़ी तरह कहाँ मिली। ये बात नहीं है, चढ़ जाए थे उतर नहीं पाए। अच्छा चलो ये बताओ, अभी यात्रा लकड़ी हमार के लिए ये गांव वाले ले हैं और चली। चलो ठीक है, गाँव में देखी और ना कहूँ बिकाई तो अपना वीरपुर का करम तो बिकाइन जाई लेकिन अरे हिये दई दी कोई ले लिए हमार तो ये हमें ना बिकाई। हाँ चिल्लाए चिल्लाए बेची हो तब बिकाई। चलो ठीक है, चिल्लाई बेची थे। हाँ ठीक है भैया, देखो के लिए थे। हेलो अब कोई ना ली तो वो देखो बैठा है पहुना ले है। ठीक है ठीक हो, गवा में आइल बा बिकाई हो लकड़ी लई लो गोला। गवा में आइल बिकाई हो लकड़ी लई लो गोला। चंदन कई खुशबू समाई हो लकड़ी। वृंदावन जंगल कितनी दूर है? बहुत बहुत करीब में आ गए है महाराज। कितने दूर होगा? थोड़ा ही दूर है महाराज। थोड़ा दूर है? हाँ महाराज। तो चलिए चलिए महाराज। एक धपैया, एक धपैया क्या है? माने एक कोस। ठीक है चलिए। अगिया लगते चले जाई हो लकड़ी लई लो गोइया। मंत्री वर कहे महाराज। तुमने कुछ देखा? हाँ महाराज। क्या देखा? एक लड़की अपने सर पे बोझा लेकर के इसी रास्ते से गुजर रही थी महाराज। ठीक है सुनिए। तुम मन वो लड़की जा रही है उस गांव के तरफ
और जाओ उस लड़की को बुला लाइए मेरे पास और कहो कि ये लकड़ी महाराज लेंगे। ठीक महाराज, ऐसा ही होगा महाराज। चलिए बैठिए महाराज, मैं बुला करके लाता हूँ। लकड़ी वाली का है भैया? का बेचे थी? लकड़ी बेची थे तेरे नहीं बिलगात है। बिलगात है, लेकिन कौन कौन लकड़ी है आपके पास? सागवन के है भैया खाली। सागौन के? अरे हाँ। और कौन सा लकड़ी है? और नाई है भैया। 1 रुपये में कै बेट देती हूँ? कई मेर दी थे, कई मेर का दी थे, का बोल बैठ के दी थे। उधार देती हूँ कि नगद देती हूँ? हाँ तो यही मेरे कहा कि नगद देते, उधार नगद दी थे, उधार नहीं बेची। वहाँ कहते कि कै बेट देती हूँ, उधार देती कि नगद देती? नहीं, हम खाली नगद दी थे। नगद देती। लेकिन आप पर लकड़ी दिखाइए। अब देखन नहीं हो, यानी आपकी लकड़ी सूखी है? हाँ, सूखी नहीं है, सुखान है। सुखान है? तू सुखाने लागत हूँ। हाँ भैया, क्या करी। ऐसा है तो चलिए, हमारे महाराज जी आपका लकड़ियाँ लेना चाहते हैं, हमारे महाराज जी के पास चलिए। कावल ले लिया है? हमारे महाराज जी को हल्के में रही होगा? नहीं नहीं, चलिए चलिए चलिए, आइए। महाराज की जय। द्वारपाल, कहिए महाराज। ये जो सिर पे लकड़ी है ना, ये बोझा ये उतरवा लीजिए। ये पे बोझा जा बहुत करियर बोझा है, कितना खटिक है, कितना कोरी है ये बोझा। चुप रहो, मैं कहता हूं ये सिर पे जो बोझ है लकड़ी का, उसे उतरवा लीजिए। टम्मा झा रहा था कि वो झगवाद करा था। ठीक है, लाओ तुरवा ली थे, लाओ। द्वारपाल, अरे साले गड़वा नहीं गया, गरु हो। अरे गरु होगा लकड़ी। ये बताओ द्वारपाल, 20-25 पूरी खा करके तूने आया है, इसका लकड़ी नहीं उठा पा रहे हो। महाराज सुनिए, महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहिए सुंदरी। सुनिए महाराज। कहो। और ये आपने क्यों बुलाए? और महाराज जी, महाराज मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाए? जरूर बताऊंगा, मैं बुलाया हूँ, आपसे बताएंगे नहीं तो आप कैसे जान पाओगे? सुनिए महाराज। कहिए। और ये आपने क्यों बुलाए? और महाराज जी कोई सेवा आभागिन को बतलाई। आपने क्यों बुलाए महाराज जी? कोई सेवा अभागिन को बतलाइए। क्या करूं आपका
आपने मुझे क्यों बुलाया है? सुंदरी, तो सिर्फ तुमसे मैं यही चाहता, नाम क्या है किसकी बेटी हो तुम, बस यही चाहता। बस यही जानना चाहता सुंदरी, नाम क्या है तेरा किसकी बेटी हो। क्या कहा महाराज? आप ये जानना चाहते हैं कि मैं किसकी बेटी हूँ और मेरा नाम क्या है? जी हाँ, सुनिए महाराज, मैं आपसे जरूर बताऊंगी। बताइए। और नहीं इस जग में कोई और निरपो हमारा, कोई नहीं है। और निरपो हमारा, निरपो हमारा, नहीं इस जग में कोई राजन तो नहीं इस जग में निरप हमारा, और इस झिझरी नैया पे कोई ना किनारा। महाराज, तो मायोर बाप मर गए बचपन में, क्या बचपन में? हमारा जब मैं छोटी थी तभी हमारे माँ पिता मर गए। मायारे बापा अरे मरे बचपन में, और करूं बेच लकड़ी राजन और अपना गुजारा। बड़ी तुम हो ये भागना, सच में तुम हो बड़ी भागना, और कभी मुस्कुराया ना तेरा है दामन। अगर मेरी बात मान जाओ तुम, और खुद में तुम्हारा होगा यो याद। महाराज, आखिर में आपकी कौन सी बात मान जाऊं जो हमारे खुशी का आंगन खिलेगा? महाराज सुनिए, मैं सोचता हूँ कि बुरा तो नहीं मानोगी। महाराज, जब आप हमारे भलाई के लिए कहेंगे तो मैं बुरा क्यों मानूंगी? देखिए, तुमसे मैं यही चाहता हूँ कि शादी करने को आपसे इच्छुक हूँ। महाराज, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। ये क्यों फिर? ये गयो बिलाय भयो खट किरवा और तुझसे नींद नर्दहा किरवा। सुंदरी, सुनो, कहाँ साढ़ घर तू टहरत हो
और कहाँ बचिया घासू उसे शादी रे चाहिए हो। चुप रहो सुंदरी, महाराज। आखिर क्यों नहीं शादी कर सकती हो? महाराज मैं शादी इसलिए नहीं कर सकती कि अगर आपको पता चलेगा कि मैं कौन सी जात की हूँ तो आप वैसे ही शादी नहीं करोगे। कोई नहीं, तुम कौन सी जात के हो? महाराज आप कहाँ हैं? ठाकुर क्षत्रिय और मैं जात की हूँ बंजारन। क्या एक बंजारन के साथ आप शादी करोगे? जी हाँ, कुंवारी कन्या में कोई छूत नहीं होता है, इसलिए मैं शादी करने को इच्छुक हूँ। शादी अरे क्या हुआ? अरे बेवकूफ, अरे क्या हुआ? बोलिए क्या हुआ तेरे को? ब्याएगा तो बिलाएगा हम। अरे बेवकूफ, ब्याह क्या बिला गए, ऐसे बोलना चाहिए ना। राजा महाराजा तू, लेकिन क्यों बिला गए? और कहाँ जांच कर बंजारिन, इससे कोई वो नहीं मतलब है। अब तो मोदी जी का मना चल गया, तब लोग कुछ ना गाय काट खा लेते हैं सब। चुप रहो बदतमीज कहीं का। जानते हो कुंवारी कन्या में कोई छूत नहीं होता है। बेवकूफ, हमारे जान तो कहाँ चलता है? क्या चलता था? स्वरवा। बेवकूफ। हाँ सुंदरी बोलो। महाराज कहिए। लेकिन आखिर में ये बताइए कि आप एक नीच जात लड़की से आखिर में आप शादी करना क्यों चाहते हैं? शादी इसलिए करना चाहता हूँ कि तीसरापन बीत गया, लेकिन मेरे महारानी जी के कोई आद औलाद नहीं है। मैं अपना पीढ़ी वंश चलने के लिए आपसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन महाराज क्या आपको यकीन है कि आपकी रानी कभी गर्भवती नहीं होगी? यह बिल्कुल यकीन है। अभी तक कोई औलाद नहीं हुए तो अब नहीं हो सकते हैं, और अगर पैदा हो गया तो? कभी नहीं होगा। ठीक है महाराज, अगर ये बात है कि उसके कोई औलाद पैदा नहीं होता है तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बोलिए। मेरा 3 शर्त है। बोलिए वो कौन सा 3 शर्त है? महाराज शादी करके आपके महल में जैसे ही चलूंगी, जैसे ही कदम रखूंगी तो सारे राज के मालिक आप नहीं, सारे राज की मालकिन मैं रहूंगी। ठीक है, ये शर्त तो मुझे मंजूर है, क्योंकि इसीलिए तो तुम्हें ले जा रहा हूँ। महाराज बोलिए। दूसरी शर्त ये है कि जो हमारे कोख से बच्चा पैदा होगा वही आपके राज का मालिक बनेगा। वही बनेगा, और कौन बनेगा? जो तुम्हारे कोख से बच्चा पैदा होगा उसी को राजपाट ये मिलेगा। महाराज और तीसरा वचन है? बोलिए। ये 2 शर्त मुझे तो मंजूर है, और तीसरा क्या मांगना चाहती हो वो भी मांग लीजिए। महाराज कौन सा शर्त? मैंने राजपाट मांग ली, धन दौलत मांग ली, अब मुझे चाहिए क्या? चलो एक शर्त आपके पास धरोहर के समान रहेगा, यानी उधार रहेगा। जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं आपसे मांग लूंगी। एक बात ये धरोहर रहेगा, जब तुम्हारा जरूरत लगेगा तभी मांगना है। हाँ महाराज। ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है, लेकिन मेरा एक शर्त है। आपका कौन सा शर्त है महाराज? हमारा शर्त यही है कि राजपाट धन दौलत का तुम मालिक हो, ये राजपाट तुम चलाओगी, सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम्हारे कोख से जो बच्चा पैदा होगा उसका राजपाट होगा, लेकिन एक शर्त मेरा है। कौन सा शर्त है महाराज? देखिए, ये मेरा तलवार है, इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। ठीक है महाराज, इस तलवार पर मेरा हक नहीं रहेगा, और जो मैं कहूंगी
इस तलवार को मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप इसे चाहे जो करें। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ और मंदिर में फेरा ले लेते हैं, फिर मकान को चलेंगे। चलो ठीक है महाराज, और चलिए मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ठीक है चलिए। हेलो, अब रतिया भर सवेर छेड़वे न चाहिए, कौन में न चाहिए का होगा बताओ भैया। अब जो खेला दे तो खेले दो। अब भैया आ रहे हैं, वो मंदिर में मैं शादी करके ला रहा हूँ, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और वहाँ इंतजाम करवाइए। जाओ। यानी सारे महल को सजा दिया जाए। जी हाँ, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हाँ, जाइए। हरिया का ताकत हो यार, नवा नाचा होगा, नवा नाचे नया अरे प्रीत के मारी, अरे प्रीत के मारी, अरे लावई दुलाहिनिया प्रीत करा मारी, लावई दुलाहिनिया प्रीत सही मारी। रथों के राजा दशरथ के राजा दशरथ के देवजो महारानी जी की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? यह काम करो, इस सारे महल को सजा दीजिए।
क्या बात है द्वारपाल? सब मन लगाए कहें इस सारा महल सजा दीजिए। रुको चली थे, महल सजा दीजिए और तू चली जाओ, बस सिर काट लो, हम तेरी काट ली। द्वारपाल लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। क्यों? किस लिए काट लाए? यह लो, इनका कुछ पता ही नहीं है। चलिए तू जाओ, बस सिर काट लो, जैसे नरम है और हम जाए चरी काट ले कर रहा है, इसलिए कि महाराज एक ठो वसर लिया आवत है। दोसर में हारू लिया आवत है। हाँ हाँ सही बात कहो, हम ही भुलभुलाए कर रहा। लेकिन क्या आदेश है पा? ठीक है द्वारपाल, आने दीजिए। ठीक है बैठिए आप। प्रिय देखिए, तुमने कहा था कि शादी करके कोई लड़की ले आओ, मेरे ऊपर कसम तुमने धरा दिए थे। जी स्वामी जी। तो मैं शादी करके एक लड़की लाया हूं, देखिए। बहुत अच्छी है स्वामी जी। बहन, कहिए बहन। महाराज ने कहा है कि आपके कोई औलाद नहीं पैदा होता है। सही ने कहा है स्वामी जी। बहन हो बहनी, चिंता न करो। अगर भगवान चाहिए तो जैसे भट्टा में ईटा नहीं पाथा जाता है, वैसे तो हम लड़के पात बहाई दे। लेकिन सुनो बहन, ऐसा ना हो कि हमारा तुम्हारा झगड़ा हो और दुनिया वाले यही कहें कि सवत सवत का जमता नहीं है। दोनों सवत देखो कैसे झगड़ा करती हैं। नहीं बहन, ऐसा कभी नहीं होगा। वो बहनी, हम झगड़ा करे जमते ही नहीं, हमसे कबो झगड़ा ना करो। हम वो जिंदगी में ना जानते बहनी, भले दी गाड़ी कोई दोसर दे दी नहीं है। वो बड़ी दी गाड़ी तू कहती हो, मैं सब गाड़ी दे तब हम जबान नहीं खोली थे। सुनो बहनी, कहो बहनी। हो मैं हूँ तेरी छोटी बहना, हो मैं हूँ तेरी छोटी बहना, समझ न लेना शैतान हो, समझ न लेना। स्वामी वही करूंगी, सदा मैं रक्षा उनकी करूंगी। वो कहेंगे स्वामी वही करूंगी, सदा मैं रक्षा उनकी करूंगी। तू मेरी है बड़ी बहनिया, समझू ना तुझी को।